Hello everyone, welcome to Bhadrayas Academy. Today we are going to discuss a topic related to economics subject. Some of you must have heard this topic. ये जो क्या बोलते हैं वेबलन गुड्स, वेबलन गुड्स या स्नॉब गुड्स ये क्या होते हैं एंड इकोनॉमिक्स पेपर में ये एक टॉपिक बनता ही है. सो इफ यू लुक एट द वेबलन गुड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने पॉपुलराइज किया? इट वाज थॉर्स्टेन वेबलन, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन. तो ये कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन या ये वेबलन गुड क्या होता है? सो जनरली इफ यू लुक एट द थ्योरी, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोलते हैं, जब किसी कमोडिटी का या सर्विस का अगर उसका प्राइस कम होता है, अगर उसका प्राइस गिरता है, तब उसका डिमांड बढ़ जाता है. सो इकोनॉमिक्स थ्योरी का एक बेसिक अजम्पशन, एक बेसिक लॉ हम बोल सकते हैं दैट जब भी कुछ भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका डिमांड जो है कमोडिटी का, ये डिमांड कम होगा. सो द डिमांड विल फॉल. सिमिलरली हम बोलते हैं जब कुछ कमोडिटी का प्राइस अगर कम होगा, अगर प्राइस गिरता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड है द डिमांड विल राइज. तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा. लेकिन सवाल यह है, इस लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शन होता है क्या? इज देयर एन एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ डिमांड? Definitely yes, there are few exceptions. So today we are going to look at one exception. That one exception is what we call the Veblen good या snob good. There is also other exception called inferior good या what we call Giffen goods, etc. So today we are only going to discuss Veblen good या snob good. Okay. So now ये जो Veblen good या snob good जो है, ये क्या है? नॉर्मली वेबलन गुड या स्नॉब गुड को हम क्या बोलते हैं? दीज आर मोस्टली लग्जरी आइटम्स. मतलब क्या है, जब इनकम ज्यादा होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग जो चीज खरीदते हैं वेरी एक्सपेंसिव गुड्स, और वो जो सबको नहीं मिलता है वैसा वाला गुड्स. सो मोस्टली द वेबलन गुड्स कैसे वाले गुड्स हैं? दे आर लग्जरी गुड्स. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट डिफीट्स द लॉ ऑफ डिमांड या इट इज कॉन्ट्रोवर्सी टू द लॉ ऑफ डिमांड. व्हाई? लॉ ऑफ डिमांड में हम बोलते हैं जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन वेबलन गुड्स में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड भी बढ़ता है. सो वेबलन गुड्स में क्या होता है, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस. मतलब कुछ भी गुड्स को जब प्राइस बढ़ेगा तब लोग उसको डिमांड और ज्यादा करेगा और ज्यादा खरीदेगा. एंड दिस आर नॉट द नॉर्मल गुड्स लाइक टोमेटो, अनियन, पोटैटो, सब्जी या ग्रोसरी. दिस आर ऑल एक्सपेंसिव गुड्स लाइक लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस या पेंटिंग, कलेक्शन, नेकलेस, ज्वेलरी. यू नो दिस आर वेरी एक्सपेंसिव आइटम जो होते हैं वेबलन गुड्स, राइट? नाउ इफ यू सी, लोग इसका इतना ज्यादा प्राइस देकर क्यों खरीदता है? Why do people buy these Veblen goods? There is an important explanation for that. Veblen goods लोग क्यों खरीदते हैं? Because it gives them some kind of a status का symbol. क्योंकि अगर कोई एक एकदम महंगा ही वॉच खरीदा, फिर वो क्या करेगा, वो वॉच पहन के सबको दिखाएगा फंक्शन में, प्रोग्राम में, मेरे पास ये वॉच है. Now that gives that person a status symbol of belonging to a higher class. तो लोग क्या करते हैं, बाकी सबको समाज में दिखाने के लिए कुछ कुछ चीज खरीदते हैं. वो चीज क्या होते हैं? द वेबलन गुड्स होते हैं. क्लियर? सो वेबलन गुड्स देयरफॉर आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. So if you look at some more detailed information, you will find like this kind of luxury items like necklace, yeah, watch and all. These are the typical
Veblen goods people like to use. Now, if you look at the news here, Virat Kohli buys an Audi because one of the 99, he becomes one of the 99 to own limited edition of this luxury car. This is the typical concept of Veblen good. जब कोई आदमी सोचता है इस दुनिया में सबके पास ऐसा वाला कार नहीं है, इफ आई बाय दैट कार, माई स्टेटस, माई सिंबल, मतलब मेरा समाज में मेरा स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, right? So there are so many people trying to buy that. So we have this kind of a costly watches या cars या so many items जिसको हम बोलते हैं Veblen goods. Similarly, if you look at this one, Veblen goods are normally used for signaling एक आदमी का समाज में उसका wealth क्या है, right? So mostly people use this to show their wealth in society and also their social standing. तो इसी का कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम भी है, व्हाट वी कॉल दैट कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन. That means those people who have lot of money and lot of leisure time, they can afford to buy this kind of things and show in society कि हमारे पास ऐसा ऐसा goods है, right? So these are what we call the Veblen goods. So if you see the news again here, Anant Ambani flaunts his most expensive watch. Okay, so it took almost 1 lakh hours to make whatever, costlier than 54 crore wedding watch, right? So this is what we call the status symbol, the Veblen goods. Okay, so if you look at the theory point of view, नॉर्मल गुड्स में हम लोग इकोनॉमिक्स का थ्योरी में क्या बोलते हैं, जब एक कमोडिटी का प्राइस नीचे गिरते जाएगा, मतलब फ्रॉम 40 रुपीज टू 30 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, जब प्राइस कम होते जाता है हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा गुड्स खरीदते हैं. समझ लो इधर देखिए, प्राइस है 40 रुपीज, तो इसका डिमांड कितना है, सिर्फ 10 यूनिट्स. जब प्राइस 20 रुपीज में आएगा, इसका डिमांड बढ़ गया फ्रॉम 10 टू 20 यूनिट्स. तो क्या होता है नॉर्मली, जब भी प्राइस गिरेगा डिमांड विल इंक्रीज. दिस इज फॉर नॉर्मल गुड्स का व्हाट वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन वेबलन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है, जस्ट दी ऑपोजिट. दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, बट यू सी हियर वेबलन गुड्स का जो डिमांड कर्व है इट विल गो अपवर्ड्स. मतलब क्या है, इधर जब प्राइस बढ़ेगा तभी इसका डिमांड भी बढ़ेगा. मतलब at a higher price people will try to buy more of that because very few people will be able to have such item, and that gives them a social status in society. Okay, so from theory point of view, those who are doing economic study keep that in mind. Normal demand curve जो है वो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन वेबलन गुड्स का जो डिमांड कर्व है इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व्स ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड वेबलन गुड्स. In this context, we also need to look at one small concept, what we call the snob effect. So what is the snob effect? It is simply means the same thing, the snob value. What is the snob value? So if you look at here, the Veblen goods are generally influenced by snob effect. So what is the snob effect? It is the situation wherein consumers normally prefer to own exclusive products. What do you mean by exclusive products? Which are owned by very few people in society. मतलब सबके पास ये नहीं होता है. So which are exclusive products that are different from the commonly preferred ones. If everybody has a car and if the big star also has the same car, it doesn't make any difference. So the big star will think मेरे पास ऐसा कार होना चाहिए, वो सबके पास नहीं है. Now that is called snob effect. Clear? So now what happens, this kind of a snob effect actually leads to what we can say higher demand for a product जब उसका price is priced very very high. Okay, so the combined things of snob effect gives the Veblen goods ka higher demand at a higher price. Okay, now if you see, for example, you will see lot of our Bollywood stars, they own this kind of bags which are very costly. They are priced in lakhs of rupees, but they still like to buy this kind of bags. Why?
others don't have, so they try to show off their standing in society by holding such high-fi bags. Similarly, you see here exceptional watches spotted with like Virat Kohli, Kiera Advani, and many others. Why? They like to have such watches to show others that they are having, something different from what others are having. So these are all what we call the concept of snob value, या what we call Veblen goods, या snob goods. Okay. So today we try to discuss one topic that is related to economic subject, that is what we call an exception to the law of demand. Okay, so keep following our videos. We will come out with more such topics to help you understand the normal subject of economics which is studied in colleges and universities. Thank you.